बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे हमने क्या करना है कि प्राइवेट वेरिएबल का यूज़ इस्तेमाल सीखना है और साथ में हमने क्या करना है, एक क्लास बनानी है पर्सन की और उस क्लास के अंदर हमारे पास कुछ डाटा मेंबर्स होंगे, आईडी, नेम, एज एंड एड्रेस, और दो मेथड होंगे, डिस्प्ले डाटा का और दूसरा होगा हमारे पास सेट डाटा का। तो चलते हैं इस क्लास के प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास सारे मेथड को हम ब्लैंक कर लेते हैं और इधर से भी देखें हमारे पास एक क्लास बनी है, पर्सन नेम है, पब्लिक के लिए हमने कुछ डाटा मेंबर्स बनाए। तो हम अब जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे उन्हें पब्लिक की बजाय यहाँ पे प्राइवेट कर देते हैं। प्राइवेट का मतलब ये होगा कि हम इन डाटा मेंबर्स को सिर्फ इसी क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस क्लास से बाहर इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जितने भी मेथड्स होंगे किसी भी क्लास के अंदर हम उन्हें पब्लिक बनाएंगे। पब्लिक का मतलब ये होगा कि हम इस क्लास के डाटा मेंबर्स के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं उन्हें हम थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डाटा मेंबर्स के अंदर वैल्यू स्टोर करना, डाटा मेंबर्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना, उनकी वैल्यूज़ को चेंज करना, ये हम प्रोग्राम के किसी हिस्से में खुद से नहीं कर सकते विदाउट मेथड्स। तो यहाँ पे हमें एक मेथड चाहिए जिसकी रिटर्न टाइप वाइड होगी और नेम उसका होगा सेट डाटा। ये मेथड्स पैरामीटर में कुछ वैल्यूज़ लेगा, वो वैल्यूज़ यही 4 होंगी। इंटीजर टाइप की हम यहाँ पे आई रख देते हैं और इंटीजर टाइप में हम ए यानी एज के लिए, और स्ट्रिंग टाइप में एन नेम के लिए, और दोबारा से स्ट्रिंग टाइप में एडी एड्रेस के लिए। अब हमने इन 4 वेरिएबल जो हमारे यहाँ पे थे, जिन्हें हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, इनमें हमने इन वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे id इक्वल टू आई, देन हम लिखेंगे एज इक्वल टू ए, नेम इक्वल टू एन, और लास्ट पे आके एड्रेस इक्वल टू एडी। तो चलते हैं अपने मेन मेथड में। मेन मेथड में फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन मेथड्स को रन करने के लिए हमें पहले पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तक देखें प्रोग्राम में कोई एरर हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम अगर लिखें p1.id इक्वल टू 1, जैसे हम पहले एक्सेस कर रहे थे, तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक एरर आएगी। और एरर आप यहाँ पे देखें कि लिखा गया है कि इंट पर्सन इज़ प्राइवेट। ये प्राइवेट है और हम इसको विद आउटसाइड ऑफ क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे अब डाटा इस तरीके से स्टोर नहीं करना, बल्कि हमने लिखना है p1.setData। और सेट डाटा के अंदर हमने 4 पैरामीटर्स पास करने हैं जो कंपाइलर हमें यहाँ पे IDE बता भी रहा है। फर्स्ट ID है 1, फिर नेम हम यहाँ पास कर देते हैं अली, और फिर साथ में फर्स्ट पे हमने आईडी पास की, सेकंड पे हमने एज पास करनी है, तो एज हम पास करेंगे 40, और फिर नेम उसका अली, और लास्ट पे हम उसका एड्रेस यानी कि सरगोदा पास कर देते हैं। साथ ही हम इस वेरिएबल को स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करवा के चेक कर लेते हैं कि क्या डाटा स्टोर हुआ भी है या नहीं। देखें जी 1 अली 40 एंड सरगोदा। और अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट बनाएं एक और p2 के नाम से, और p2.setData, तो पहले हमने आईडी पास करनी है 2, फिर हमने उसकी एज पास करनी है 50, फिर हमने उसका नेम बताना है असद, और फिर हमने उसका एड्रेस बताना है लाहौर, और फिर हम उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देते हैं p2.display। अब अगर कॉल करें और देखें तो ये हमारे पास इसकी यहाँ पे आउटपुट आ रही है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इंतहाई इम्पोर्टेंट काम था जहाँ पे हमने ये देखा कि किसी भी क्लास के अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे उन सबको प्राइवेट बनाया जाएगा, और उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे उन सबको पब्लिक बनाया जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।